हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 सरल है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब तो सबको रट गया होगा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या होता है ए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या मिलता है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है, जहां पे n क्या होता है यहाँ पे, और ये एक फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअली का। एनम लिख दो या एनुअली का लिख दो या एनम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। अब देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। ध्यान से सुनना, ये तो फॉर्मूला होता है। कल वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीप में जाके हर एक चीज समझी। जिस बंदे ने देखा होगा ना, जिंदगी भर उसे अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट याद रहेगा, उसका फॉर्मूला याद रहेगा, और वो फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, उसकी प्रूविंग क्या होती है, ये कैसे आता कैसे है, ये आता कैसे, ये ऐसे किसी ने दिमाग में सोचा और लिख दिया नहीं, उसने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे, तब जाके वो 4 लाइनें जो देख रहे हो ना, वो लिखी है अच्छे से आपके लिए, और तब जाके ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझना चाहते हो, अगर आपकी इसकी फील लेना चाहते हो, तो कल की वीडियो मैंने जो बना के रखी है ना, सिर्फ आप ही के लिए बनाई, ताकि आप समझ सको कि फॉर्मूला कैसे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसकी प्रूविंग समझ सको। तो बहुत सरल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना, क्या कैसे आया है। तो अब इसको हम समझाएंगे नहीं कि ये आया कैसे है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसका यूज़ करके। अच्छा, इसका यूज़ इसलिए करते हैं, ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले का इसलिए यूज़ करते हैं कि ईजियर है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट तरीके से स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना या अमाउंट निकालना, ठीक है, अमाउंट ही निकलता है यहाँ से, अमाउंट कि 3 साल बाद हमें अमाउंट कितना निकलेगा, और अमाउंट अगर निकल आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आता है। कैसे निकलता है दिखाते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, हमेशा हमें प्रिंसिपल दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन दिया है तो, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे देखो, हमें फाइंड करना है CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर 3 साल कह रहा है तो 3 साल बाद हमें अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है, 3 साल बाद अमाउंट कितना मिलेगा। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल क्या है, 12,600 है, इसी पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा, और फिर लगने के बाद 3 साल बाद कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलेगा ना, ज़्यादा मिलेगा ना, ठीक है। तो ध्यान सुनो, तो जो अमाउंट आएगा 3 साल के बाद, जो बड़का अमाउंट होगा, इसमें वैसे हम लोग इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यही हमें क्या दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। कितने साल बाद वाला 2 साल बाद देगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। फॉर्मूला देखो, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था P 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर क्या थी, n थी। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 2 साल। और ये हमेशा देखना कि जो रेट होगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, या एनम है। एनम और एनुअली दोनों सेम होता है। अगर ये कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाफ ईयरली कह रहा है, अगर कंपाउंडेड, ये देखो 10 पर एनम या एनुअली कंपाउंडेड बता रहा है, एनम मतलब 1 ईयर ही होता है, एनुअली का भी मतलब 1 ही होता है, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। बट हाफ ईयरली अगर कह देता, यहाँ पे अगर पर हाफ ईयरली लिखता तो ये 2n हो जाता, और कुछ नहीं, ये 2n हो जाता, और ये जो r होता है ये आधा हो जाता, रेट आधा हो जाता, ठीक है। और अगर क्वार्टरली कहता तो ये जो यहाँ पे था ना, ये 4n हो जाता, और ये क्या होता, ये नीचे यहाँ पे लिख देते 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देते 4, यहाँ डिवाइड, या फिर r को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे n लिख दो। ये कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है या एनम पर एनम कंपाउंडेड, एनम मतलब पूरे ईयर पे कंपाउंड लग रहा है 10% का, ठीक है। तो ये कैसे आप निकालोगे, P का मतलब क्या है, पहले साल का कह लो, या पहला जो कंपाउंड मतलब वो प्रिंसिपल दिया है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है, 12,600, तो लिख दोगे यहाँ पे। 1 क्या है, 1 लिख देंगे। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10% का लिख दोगे यहाँ पे, अपॉन 100। N क्या है, कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 2 हमें दिया है 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। कैसे निकालोगे, ये लिखा
1 + 10 है हमारे पास। हाँ ये अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके नीचे 1 लिख दें तो इसको भी 100 बना देंगे, ऊपर भी 100 हो जाएगा। 100 + 10 क्या हो जाएगा 110 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 100 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100, पावर क्या है 2। अब देखो अंदर की वैल्यू और पावर लगा है 2, इसका मतलब होता है कि ये जो है ना ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ऊपर पावर का मतलब होता है, ठीक है, जो अंदर लिखा होता है इसका मतलब होता है वो खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 बार लिख देंगे 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा आंसर, ध्यान से सुनो, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। यहाँ का जो 2 0 है यहाँ से 1 0 जाएगा, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, बचा क्या हमारे पास 126 इंटू 11 इंटू 11। हमें पता है क्या 11 टेबल अगर मैं 11 बार पढ़ूंगा या 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर, अगर जिसको लर्न होगा वो आता है 1 इंटू 121 इक्वल टू ये क्या 126 यहाँ पे लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 126 1 to 1 करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6 to 1, 6 में 6 बार 2 हासिल आए, 2 1 2 4 5 2 1 2, ठीक करो सॉल्व आप, ये आ जाएगा 6 to 1 करो इसे सॉल्व, 6 4 6 12 2 हासिल आए 2 2 4 1 5, हाँ कि ना, और ये आ जाएगा ये। तो यहाँ से आ रहा है हमारा क्या 15,246 रुपए, मतलब 15,246 आ रहा। अब देखो ध्यान से सुनना, जो हमारे पास था एक्चुअल में वो 12,600 था, जो हमारा प्रिंसिपल था। 2 साल बाद 10% का अगर इस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जा रहा है 15,246 रुपए आ रहा है। कितने साल बाद, 2 ईयर बाद। देख रहे हो कितना चेंजेस, कहाँ 15,000 कहाँ 12,000 रुपए, ठीक है ना, तो बहुत चेंजेस आया। अब यही पूछ रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ इस अमाउंट में जाने पे 2 साल बाद जो आपको ये अमाउंट मिल रहा है, बताइए कितना इंटरेस्ट लगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालोगे, ये फाइनल अमाउंट जो मिला है ए, उससे आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे पी, यही आपको दे देगा कितना एक्स्ट्रा कितना मिला है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा a1 माइनस ए कर दो तो 15,256 में से माइनस करो 12600 करके देखो, इधर से आ जाएगा 6, इधर से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 2 में से 2 चला जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है, करके देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से करके देख लेते हैं क्या है हमारा 5246 और ये आ जाएगा 12600। आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 12 गया 2, तो 2,646 रुपए। तो CI की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,646 रुपए। अमाउंट की वैल्यू आ गई इतनी, CI की वैल्यू आ गई इतनी, तो कितने जल्दी आ गया हमारा आंसर सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके। कुछ नहीं था जल्दी, अगर आप मुझे समझाना ना होता तो बहुत जल्दी आ जाता आंसर। तो मैंने ये भी समझाया आपको, ये भी सारी चीज़ें समझाई, फिर ये निकाला मैंने, ये भी समझाया आपको क्या होता है ये n नंबर ऑफ ईयर होता है, तो ईयर क्या होता है 2, तो वो सारी चीज़ें लिख दिया मैंने, निकाल लिया आपका। बट यहाँ याद रखना हमेशा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए दे रहा है तो जो फॉर्मूला लगाते हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देता, वो क्या देता है अमाउंट देता है कि 2 साल बाद आपके हाथ में पूरा अमाउंट कितना आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप उस अमाउंट से इस प्रिंसिपल को हटा देते हो जो दिया रहता है, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × 92/100 लगाना था, सिंपल इंटरेस्ट यूं आ जाता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं, वो अमाउंट निकालने के लिए रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट निकलने के बाद निकलता है, अमाउंट माइनस P करोगे तो आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों बहुत सरल था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता क्या है, फील बताया है। काफी टीचर्स इसको नहीं बताते हैं बच्चों को, क्योंकि उसमें समय काफी ज्यादा लग जाता है बच्चों को समझाने में, और काफी बच्चों को समझ में भी नहीं आता, इसीलिए स्किप कर देते हैं, बताते भी नहीं। और जिंदगी भर चाहे 9th में चले जाएं, 10th में चले जाएं, उनको पता ही नहीं चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या होता क्या है, किस तरीके से सॉल्व होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें, क्या स्टेप यूज की जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या स्टेप यूज करी जा रही है, ये स्टेप हो क्यों रहा है,
ये कुछ नहीं पता चलता। बट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, कैसे कैसे क्या सॉल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितने सारे तरीके होते हैं निकालने के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सारी चीज़ें मैंने बताई। तो प्यारे बच्चों हर एक चीज़ देखो, भले ही आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही आने वाली है, बट जो आ जाएगी ना वो ज़िंदगी भर याद रहेगा ऐसा क्यों होता है। वो चीज़ अगर आप समझ जाओ ना, फिर आगे अगर आप कुछ भी 9th में 10th में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। ना तो कभी पढ़ोगे नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, बस रटते रहोगे। तो रटने वाली चीज़ें मत करो, क्योंकि रटोगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो रटना नहीं है आपको, रटोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। समझ लिया कैसे क्या हो रहा था, बस अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये याद रखोगे तो सॉल्व कर लो। हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। तो यही मोटिव था आपको ये एग्जाम्पल नंबर 11 कराने का, ताकि आप फॉर्मूले का यूज़ कर सको। अभी आगे और सारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे तो कंपाउंडेड एनुअली था, यहाँ पे मैंने बताया ना, अब हाफ ईयरली जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू n2n हो जाएगी। अभी देखेंगे, सब देखेंगे, टेंशन ना लो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया ना एक बार रिवाइज कर लो, आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना।